नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया व मन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदक़ा व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, माशाअल्लाह बड़ा ही इल्मी वकी खिताब आपने मुफ्ती साहब से समाअत फरमाया। अब आपके सामने मैं सैयदना सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत हक़्क़ा के बारे में वक्त की गुंजाइश के मुताबिक ज़रूरी बातें अर्ज़ करूँगा। आप जानते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अल्लाह के दीन को अरब में गालिब कर दिखाया और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ दीनी उमूर में उम्मत की रहनुमाई करते थे, वहाँ मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत कायम होने के बाद बहैसियत सरबराह मुमलिकत भी जिम्मेदारियाँ हुज़ूर अदा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके विसाल के बाद उम्मत की क़यादत कौन करेगा और उम्मत का इमाम कौन होगा, उसके लिए उसूल क्या है। अहले तशय्यो के उसूल अलग हैं, अहले सुन्नत के नज़दीक उसूल अलग हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह रसूल अल्लाह की तरफ से मुतय्यन होता है, उसे अल्लाह मुकर्रर करता है, इसी तरह इमाम भी अल्लाह मुकर्रर करता है। इस सिलसिला में उनका मौक़िफ़ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा हज़रत अली थे, लिहाजा हज़रत अली को ही खिलाफत मिलना हक था। लेकिन सहाबा किराम ने ज़ोर से और साजिश से खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ को दे दी। उनके जो नज़रियात हैं, जैसा मुफ्ती साहब ने भी पहले जिक्र किया, वो कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ हैं, अकल के भी खिलाफ हैं। अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत का इमाम, सरबराह, हुक्मरान और खलीफा अल्लाह ने मुकर्रर करना होता तो फिर क़यामत तक के लिए खलीफों के नाम अल्लाह कुरान में दे देता, और ऐसा नहीं है। अल्लाह करीम जिसे मुकर्रर करते हैं उसका जिक्र किताब में होता है, और कुरान करीम में तो 12 इमाम, और वो कहते हैं क़यामत तक वो 12 होंगे। तो 12 तो दरकिनार, कुरान करीम में तो हज़रत अली का नाम भी नहीं है। इसलिए ये उनका मौक़िफ़ सरासर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, जिसके लिए उनके पास कोई कुरान करीम से ऑथेंटिक दलील नहीं है। जो है इक्का दुक्का उनको मैं जिक्र कर दूंगा। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि नायब यानी रसूलुल्लाह का नायब या खलीफा अल्लाह ने मुकर्रर किया और वो हज़रत अली थे। हम इस बारे में कहते हैं कि इस बारे में या तो कुरान में होता और नहीं है। फिर दूसरा हिस्सा है कि हदीस पाक में हज़रत अली का नाम होता, तो कहते हैं हाँ हज़रत अली को हुज़ूर ने खिलाफत दी। हम पूछते हैं क्या, तो वो 2 हदीसें अमूमन जिक्र करते हैं। एक हदीस पाक
पाक कि सरकार ने एक मौका पर फरमाया था, सरकार ग़ज़वा तबूक की तरफ तशरीफ ले गए तो मदीना मुनव्वरा में सरकार ने अपना कायम मकाम हज़रत अली को बनाया। किन को बनाया? थोड़ा थोड़ा आप बोलते रहेंगे, हमें यकीन होता रहेगा कि आप सो भी नहीं रहे हैं, समझ भी नहीं। हज़रत अली के दिल में कलक था। हज़रत अली मर्द मैदान थे, बहादुर आदमी थे। आपके ज़हन में ये था कि मुझे सरकार मदीना मुनव्वरा में औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए छोड़कर जा रहे हैं, काश मुझे हुजूर मैदान में ले जाते। तो हज़रत अली के ज़हन में ये कलक, ये इज़्तिराब था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। ऐ अली, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि तू मेरे साथ इसी तरह हो जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक था, तेरा वो मुझसे हो। अब कहते हैं कि देखो, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने अपना मुआवन अल्लाह से अपना भाई हारून अलैहिस्सलाम मांगे। तो जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा और नायब थे, इस हदीस से साबित हुआ कि हज़रत अली रसूलुल्लाह के नायब हैं और रसूलुल्लाह के खलीफा हैं। हम कहते हैं, वो एक फारसी का मकूला है, नक्ल रा अकल बाय, बात करने के लिए भी अकल चाहिए। आप बताएं खलीफा कौन होता है? जो किसी के बाद होता है, जो किसी के बाद होता है। और ये बात शिया, सुन्नी और तमाम तवारीख से साबित है कि हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले फौत हो गए। जब हारून अलैहिस्सलाम पहले फौत हो गए तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा बने ही नहीं। इसलिए अगर आपकी दलील ये हदीस है तो फिर आप मेहरबानी करके उम्मत को माफ करें, अपने दावे से वापस आएं। जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा अमलन नहीं बने, इसी तरह अली मुर्तज़ा भी रसूलुल्लाह के अमलन खलीफा नहीं बने। हमारा अमल है इस हदीस पर। बात आपको समझ आई है कि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से पहले फौत हो गए, वो खलीफा बन ही नहीं सके। लिहाजा इसलिए आपका ये इस्तिदलाल गलत है। फिर वो इस्तिदलाल एक और हदीस से करते हैं, और वो हदीस मशहूर आम है, मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। लिहाजा इसका माना है जिसका मैं खलीफा हूँ, इमाम हूँ, उसका अली भी इमाम है। हमने फरमाया, हम कहते हैं कि एक कश्ती पर टांग रखो ना, मौला का माना इस हदीस में या इमाम करो या खलीफा करो, एक करो, कोई एक माना कर लो। अगर माना ये है कि जिस तरह मैं खलीफा हूँ इस तरह अली खलीफा है, तो आप बताएं रसूलुल्लाह किसके खलीफा थे? क्या हुजूर खलीफा थे? हुजूर तो इमाम थे और खलीफा हजरत अली थे। तो इस हदीस में वो आपका माना पूरा नहीं होता। इसलिए इस हदीस से भी हजरत अली की खिलाफत किसी तरह साबित नहीं होती। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजल करीम ने कभी भी अपनी खिलाफत पर इस हदीस से इस्तिदलाल नहीं किया। हज़रत अली ने अपनी खिलाफत के हक़ में कभी भी ये हदीस पेश नहीं की कि ये हदीस मेरे बारे में है और मैं नबी पाक का खलीफा हूँ। और मैंने अर्ज़ किया, अगर मौला का माना खलीफा किया जाए, हदीस पर अमल ही नहीं हो सकता। ये हदीस इतनी नहीं जो वो पढ़ते हैं, इससे आगे भी है, मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वादे मन आदा हो। आगे पूरी हदीस यूं है, सरकार ने साथ दुआ मांगी, या अल्लाह जो अली को मौला माने, महबूब माने, उसको तू भी अपना प्यारा बना ले, तू भी उससे प्यार फरमा। जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और जो अली से दुश्मनी करे तू भी उससे दुश्मनी कर। हम कहते हैं ये हदीस का हिस्सा
इस बात की तशरीह कर रहा है कि मौला का माना खलीफा नहीं है, मौला का माना दोस्त है, महबूब है, और यही माना आले सुन्नत मुराद लेते हैं। तो गोया हदीस पाक जो अहदीस दो वो बुनियादी तौर पर अपने हक में पेश करते हैं, उन दोनों हदीसों के अंदर जवाब मौजूद है कि हजरत अली मुर्तजा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बरहक नहीं थे। हमारी दलील, हमारा मौक़िफ़ अहले सुन्नत का ये है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि नबी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा होता है। नबी के बाद उम्मत की क़यादत इमाम जो भी करेगा उसको कोई नाम दें, इमाम कहें, खलीफा कहें, हुक्मरान कहें, हाकिम वक्त कहें, जो भी वो होगा उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की राय पर छोड़ दिया। हुज़ूर ने नॉमिनेट करके ना हजरत अली को खलीफा बनाया, ना हजरत सिद्दीक़ अकबर को खलीफा बनाया। नाम लेकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी अपना खलीफा मुकर्रर नहीं किया। हाँ, इशारात दे दिए, जिन इशारात से उम्मत समझ सकती है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन होगा। और याद रखें बरादरान इस्लाम के खलीफा इंतहाई जरूरी है उम्मत के लिए। खलीफे के बगैर उम्मत नहीं चल सकती, या हाकिम के बगैर उम्मत नहीं चल सकती। यही वजह है हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ही विसाल होता गया तो सहाबाए किराम सकीफा बनु सादा में जमा हुए, मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे। बात चली कि किसको नायब और खलीफा मुकर्रर करे। यहाँ आप लोगों का ज़हन खराब करने के लिए शिया एक बात करते हैं, वो कहते हैं देखो सहाबा को खिलाफत का इतना लालच था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस को अभी गुस्ल नहीं दिया गया, अभी तदफीन नहीं हुई, उन्हें खिलाफत की पड़ गई। हम कहते हैं खिलाफत जरूरी है, खिलाफत के बगैर उम्मत नहीं चल सकती, उम्मत गुमराह हो जाती है। इसलिए सहाबाए किराम का ये इज्तिहाद बरहक था कि रसूलुल्लाह की तदफीन से पहले ही उम्मत का सरबराह मुकर्रर किया जाए, ताकि हुजूर की तदफीन के बाद उम्मत में किसी तरह का फिर कोई इख्तिलाफ पैदा ना हो। इसलिए वहां जमा हुए और बातचीत चली। मैं बड़े इख्तिसार से कर रहा हूँ। मुहाजिरीन ने कहा कि हम में से अमीर होना चाहिए, अंसार ने कहा एक अमीर आप बना लें, एक अमीर हम बना लें। अक्लमंद लोगों ने कहा दो अमीर दो सरबराह नहीं हो सकते, सरबराह एक ही होगा। तो अंसार में से ही एक नौजवान एक बुजुर्ग खड़े हुए जिनका नाम था ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बहुत बड़े आलिम सहाबी थे, यही वो बख्त वाले सहाबी हैं जिन्होंने कुरान को किताबी शक्ल में जमा किया। ये खड़े हुए, इन्होंने कहा कि तुम लोग हिजरत करके आए, हम तुम्हारे मुआमन रहे, और चूंकि रसूलुल्लाह भी मुहाजिरीन में से थे इसलिए मुहाजिरीन का हक है कि उनमें से खलीफा होना चाहिए, हम आपके मुआमन होंगे। हजरत ज़ैद इब्न साबित ने ये बड़ी प्यारी बात की। हजरत उमर ने फरमाया तुम ही में से एक आदमी ने बिल्कुल हक पर मबनी बात कर दी। उसके बाद सोचा गया कि बैत किसकी की जाए, तो सहाबाए किराम ने बैत हजरत सैयदना सिद्दीक़े अकबर की और अक्सर सहाबाए किराम ने बैत कर ली। हजरत सिद्दीक़े अकबर की बैत ये जाती दोस्ती की वजह से नहीं की गई, बल्कि सहाबा के पास कराइन थे कि हजरत अली हजरत सैयदना सिद्दीक़े अकबर की ही बैत होनी चाहिए। किस लिए? सहाबा जानते थे हमारी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी की तरफ बुजुर्ग होने के नाते सहाबा की नजर उठती थी तो वो सिद्दीक़े अकबर की जात थी। दूसरी बात ये कि सहाबा जानते थे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते तैयबा में सरकार ने खुद एक हज किया और एक हज उससे पहले अदा किया गया, और उस हज का अमीर खुद रसूलुल्लाह ने जब खुद हज पर तशरीफ नहीं ले गए तो अमीर हज रसूलुल्लाह ने किसको मुकर्रर किया? सैयदना सिद्दीक़े अकबर को। किसको मुकर्रर किया?
हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा को पता था हुजूर ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को अमीरुल हज बनाया है और हज बहुत बड़ी अहम इबादत है। इसी तरह सहाबा किराम को पता था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में अपने मुसल्ले पर इमामत करने के लिए भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मुकर्रर किया है। ये वो कराइन थे। इसी तरह एक और हदीस पाक है जो सियासत वगैरह में मौजूद है। एक औरत हुजूर की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह कोई मसला पूछा, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं कभी आऊं और आपको न पाऊं तो मैं किसके पास जाऊं? तो आपने फरमाया इला अबी बकर, अगर मैं न मिलूं तो अबू बकर के पास आऊं। सहाबाए किराम को ये इशारात मिल चुके थे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नाम लेकर तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर या हजरत अली या किसी और को अपना खलीफा नहीं बनाया, लेकिन इशारात, किनायात और अलामात ऐसी दे गए जिनसे मालूम हो कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा। और फिर हुजूर का इरशाद भी है अल आइम्मतु मिनल कुरैश, इमाम कुरैश में से होंगे। लिहाजा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सहाबाए किराम ने मुंतखब कर लिया। अब हर जगह सारे लोग मौजूद नहीं होते। मसलन सकीफा बनु सादा में सारे सहाबाए किराम एक एक करके मौजूद नहीं थे। अकाबर मौजूद थे, मुहाजिरीन के भी, अंसार ने भी। उन्होंने इत्तेफाक से हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बैत कर ली, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त जो बड़े बड़े आदमी वहां मौजूद नहीं थे, उनमें हजरत सैयदना ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला, ये रसूलुल्लाह के फूफी जात भाई थे और बड़े बहादुर और सरदार टाइप आदमी थे। हजरत सैयदना अली और मुर्तज़ा मौजूद नहीं थे। लिहाजा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद मस्जिद नबवी में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मिंबर पर बैठे और आम बैत होने लगी। आम लोगों ने जब बैत कर ली और मस्जिद में लोग मौजूद थे तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नजर दौड़ाई तो हजरत ज़ुबैर नजर नहीं आए। तो हजरत ज़ुबैर को बुलवाया गया और आपने फरमाया ऐ ज़ुबैर, तुम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हो, उम्मत मुझ पर जमा हो चुकी है, तुम्हारा क्या ख्याल है, इस इत्तेहाद को टूटना चाहिए या कायम रहना चाहिए? हजरत ज़ुबैर ने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, इत्तेहाद कायम रहना चाहिए, मैं अपनी बैत करूंगा। फिर आपने हजरत अली को बुलवाया, हजरत अली तशरीफ लाए। आपने फरमाया अली, लोगों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है, आप रसूलुल्लाह के चचा ज़ाद भाई हैं, आपका क्या ख्याल है, उम्मत का ये इत्तेहाद कायम रहना चाहिए? हजरत अली ने कहा हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये इत्तेहाद कायम रहना चाहिए और हम आपके फजल कमाल के कायल हैं। लेकिन एक रिवायत में ये मिलता है जिसे अहले तशय्युअ ने भी जिक्र किया और आले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है कि हजरत ज़ुबैर और हजरत अली दोनों ने ये बात की। उन्होंने फरमाया मा काना ग़ज़बुना इल्ला अनिल मशवरते, हमारा गुस्सा और कोई नहीं, इसमें हमें कोई कलाम नहीं कि आपकी जात खिलाफत की अहल नहीं है। अमीरुल मोमिनीन, जब खिलाफत का फैसला किया गया हमें मशवरे में शामिल नहीं किया गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा वो एक हंगामी कैफियत थी, लोग जमा हो गए, लिहाजा इसलिए वहाँ कसीर लोगों ने जब मेरी बैत कर ली तो मामला तय हुआ और मैंने अपने आप को खुद खिलाफत और इमामत के लिए पेश नहीं किया। तो हजरत अली और हजरत ज़ुबैर दोनों का ये इरशाद मौजूद है और ये इरशाद शिया किताबों से मैं इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं सुन्नी किताबों के हवाले इसलिए नहीं दूंगा कि वो तो हमारी किताबें हैं। तो शिया हजरात की मोतबर किताब नहजुल बलागा की शरह इब्ने हदीद जिल्द अव्वल बैरूत से छपी है, इसके सफ़ा नंबर 154 पर ये मौजूद है। काला अली व ज़ुबैर मा ग़ज़बना इल्ला फिल मशवरते व इन्ना लनरा अबा बकरिन अहक्कन नास बिहा। ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमें सिर्फ एतराज इतना है कि मशवरे के वक्त हमें बुलाया नहीं गया। अगर मैं तफसील में जाऊं तो उस वक्त हजरत अली अल मुर्तज़ा रसूलुल्लाह के घरेलू फर्द होने की वजह
سے حضور کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، اس لیے حضرت علی محفل میں حاضر نہیں ہو سکے۔ لیکن آگے دونوں نے یہ کہا، اور شیعہ مورخ ابن حدید شرح نہج البلاغہ کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت زبیر دونوں نے کہا اِنَّا لَنَرَا أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا، ہم ابو بکر کو سارے لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ صاحب الغار، ابو بکر صدیق صاحب غار ہے۔ وَإِلَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سِنَّا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بزرگی کا جو مقام صدیق اکبر کو حاصل ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو ان بڑے واضح اور باشگاف الفاظ کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے استحقاق خلافت کا بھی اعلان کیا، ان کی بزرگی کا بھی اعلان کیا، اور ان کے یار غار ہونے کا بھی اعلان کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جسے شیعہ اور سنی دونوں کتابوں نے نقل کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا یا علی حل بایعتہ، کیا آپ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بیعت کر لی ہے۔ پوچھا آپ نے توقف کیا؟ ایک بات یہاں غور سے سنیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے 3 دن بعد بیعت کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے 6 ماہ بعد بیعت کی۔ اس بات کا بتنگڑ بنا کر جیسے مفتی صاحب نے عرض کیا، یہ اور بات کو بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اس بارے میں تمام علماء نے لکھا کہ اس کی وجوہات یہ تھی کہ پہلی بات جو 6 ماہ کی بیعت بعد میں کرنے کی ہے وہ اعلانیہ اور عام لوگوں میں خلافت آپ کی بیعت کا اعلان تھا۔ آپ نے ورنہ بیعت ابتدا میں ہی کر لی تھی، لیکن اس کے بارے میں بعض لوگوں کو ڈاؤٹ تھا جو دوبارہ یعنی اس کی وضاحت کی گئی اور وہ قول نقل کیا گیا، اور حضرت علی سے پوچھا گیا آپ غور و فکر کس بات میں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی ہے تو کیا میں بیعت کروں یا نہ کروں؟ تو حضرت علی نے اپنے بیعت کرنے پر ایک دلیل بھی دی اور اپنے غور و فکر کا سبب اور یعنی نتیجہ بھی بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس مسئلے میں خوب غور کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں غور کرنے کے بعد میں اس بات پر پہنچا کہ نہج البلاغہ کی میں عبارت تفسیر سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ نہج البلاغہ بیروت سے چھپا ہوا، اس کا خطبہ نمبر 6 اور صفحہ نمبر 366 پر حضرت علی کا یہ ارشاد بالوضاحت موجود ہے کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك للہ رضا۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے غور و فکر جب کیا تو میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ شورا یعنی مشورہ دینے کا حق۔ ایک بات اور، آج ہمارے ہاں ہر بندہ ووٹ دے سکتا ہے، ایک پی ایچ ڈی آدمی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا بھی ایک ووٹ ہے، اور بیل ہانکنے والے انپڑھ آدمی کا بھی ایک ووٹ ہے۔ تو یہاں گویا ذہنوں کو نہیں تولا جاتا، یہاں افراد کو گنا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہی تنقید کی کہ اس جمہوریت میں بندے گنے جاتے ہیں، عقلوں کو نہیں تولا جاتا، لیکن صحابہ کرام کا انداز تھا کہ عام لوگوں کی بات نہیں، انما الشورى للمہاجرین والانصار، اور یہ ارشاد حضرت علی کا ہے اور نہج البلاغہ میں اور آج تک موجود ہے، اور میرے پاس الحمدللہ نہج البلاغہ موجود ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا خلیفہ بنانے کے لیے مشورہ دینے کا حق جن کو حاصل ہے وہ مہاجرین و انصار۔ گویا حضرت علی نے ووٹ دینے اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی بھی ملتی ہے کہ اگر ہم بھی اپنے ملک میں اسلامی جمہوریت لانا چاہتے ہیں تو جمہوریت کو اس بنیاد پر آگے بڑھانا چاہیے کہ ووٹ کا حق ہر آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے کچھ خصائص ہونے چاہیے، کچھ تعلیم، کچھ شعور، کچھ کردار، اور ایک آدمی کا صالح اور متقی اور پارسا ہونا، اور ایسا متقی اور پارسا
ہونا جس کی پارسائی اور شہرت پر عام معاشرہ گواہی دے۔ اگر ان بنیادوں پر ووٹ کا حق آج بھی دیا جائے تو انشاءاللہ پاکستان کا حکمران اچھا آدمی آ سکتا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ جو انگریز جمہوریت ہمیں دے گیا ہم اسی کو راستے کو پیٹ رہے ہیں جس سے ہم 73 سال گزر گئے، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال حضرت علی نے فرمایا میرا موقف یہ ہے کہ شورا مشورہ دینے کا اختیار مہاجرین و انصار کو ہے، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، اور مہاجرین و انصار اگر کسی آدمی پر جمع ہو جائیں وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، اور اس کو اپنا امام بنا لیں۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، حضرت علی کا ارشاد کتنا اہل سنت کی تائید کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کانا ذالک للہ رضا، میں علی کہتا ہوں جس پر مہاجرین و انصار راضی ہو جائیں وہی خدا کی رضا، جسے وہ امام کہہ دے گویا اللہ کے ہاں بھی امام وہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے یہ غور و فکر کیا اور جب سوچا کہ مہاجرین و انصار نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو میں نے بھی بیعت کر لی۔ اور ایک اور دلیل حضرت علی نے ذکر کی، آپ فرماتے ہیں میں نے جب غور کیا تو مجھ پر ایاں ہوا کہ جس شخص کو رسول اللہ ہمارے دین کا امام نماز میں بنانے پر راضی ہو گئے، ہم نے اسے اپنا دنیا کا امام بنانے پر ہم راضی ہو گئے۔ یعنی جنہیں رسول اللہ نے ہماری نماز کا امام بنایا اور ہمارے دین کا امام بنانے پر راضی ہوئے، گویا بتایا جن لوگوں کے ذہن میں خلش تھی کہ شاید حضرت علی کے لیے خلافت کی کوئی وصیت ہو، ایک نہیں خدا کی قسم سینکڑوں ایسی روایات ملتی ہیں کہ خود حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ نے ہمارے لیے کوئی خاص وصیت نہیں کی، ہمارے لیے بھی وہی احکام ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، علیحدہ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی علیحدہ اور وصیت موجود نہیں ہے۔ آج تو وصی و رسول اللہ کہہ کر حضور کے ارشاد کی مخالفت کی جا رہی ہے، خود حضرت علی کے ارشاد کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے لیے کوئی وصیت نہیں کی گئی ہے بلکہ وہی احکام ہیں جو سب کے لیے ہیں۔ اور آپ نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں نے جب غور کیا تو مجھ پر یہ واضح ہوا کہ جنہیں رسول اللہ ہمارا دین کا امام بنانے پر راضی ہو گئے ہم ان کو اپنا دنیا کا امام ماننے پر راضی ہو گئے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اہل ایمان کو ہو کیا اس کی امامت میں کلام، خود امام دو جہاں جس کو بنا جائیں امام۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا، اس لیے ہم نے بھی اپنا امام مان لیا۔ تو الحمدللہ حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کو امام برحق مانا، بیعت کی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اس پر شیعہ کتب سے بہت سارے دلائل موجود ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں انتہائی مختصر گفتگو کر رہا ہوں۔ امامت اور نماز پڑھنے کے بارے میں اور بیعت کے بارے میں شیعہ حضرات کا ایک ترجمہ قرآن ہے، مقبول ترجمہ قرآن، اس کے صفحہ 415 پر موجود ہے کہ پھر امیر المومنین اٹھے اور وضو کیا اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ احتجاج طبرسی اس کے اندر علامہ طبرسی لکھتے ہیں اس کے صفحہ 53 پر کہ قام وتحیا وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر۔ گویا مقبول ترجمے والے نے احتجاج طبرسی والا ہی ترجمہ منوان ذکر کیا کہ حضرت علی اپنی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور انہیں اپنا امام مانتے رہے۔ شیعوں کے 11ویں صدی کے مجتہد مولانا باقر مجلسی انہوں نے اپنی کتاب مرات العقول شرح الاصول کے صفحہ 388 پر لکھا ہے کہ حضر المسجد وصلی خلف ابی بکر۔ اب جب یہ سارے قرائن مل جاتے ہیں کہ حضرت علی نے بیعت بھی کر لی، حضرت علی نمازیں بھی پڑھتے رہے اور حضرت علی خلفاء کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہے، تو اب اس بارے میں شیعہ اپنے آپ کو یعنی بچانے کے لیے چند باتیں کرتے ہیں اور اس کے لیے جو مکروہ باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کی وہ انتہائی ناگفتہ ہیں اور انتہائی بری باتیں ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، تفسیر قمی میں علی بن ابراہیم سورہ روم کی تفسیر کرتی ہوئی لکھتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن آگے لکھتا ہے وصلی
सल्ला लिनफ्सिही, खड़े अबू बकर के पीछे होते थे, नमाज अपनी पढ़ रहे थे। यानी वही बुज़दिली, वही तकिया और वही मुनाफिकत जो कि आज ये अपने लिए रवा समझते हैं। ये समझते हैं कि शायद हजरत अली भी ये करते थे। लेकिन आप बताएं, क्या शेर खुदा जैसी शख्सियत से कोई आदमी ये तवक्को कर सकता है कि हजरत अली का ज़ाहिर और बातन और? खुद उनके बारे में शिया ने मनाक़िब आले अबी तालिब में लिखा है कि हजरत अली कहते हैं, अगर सारा जहान बातिल पर हो, अकेला अली भी हक पर रह जाए तो अली बातिल के सामने कभी भी गर्दन झुकाने के लिए तैयार नहीं। हम कहते हैं यही हजरत अली के शायान शान है और यही हजरत अली को हक पहुंचता है कि हजरत अली वो बहादुर हैं जिन्हें रसूलुल्लाह ने अल्लाह का शेर करा दिया। और अल्लाह के शेर कभी मखलूक से डरा नहीं करते। इसलिए बड़ी बात बात की बोलियां इन्होंने बोली। मुल्ला बाकर मजलसी ने लिखा है जलाउल उजून के अंदर, नाउज़ुबिल्लाह हजरत अली को मजबूर करके गधे पर बिठा लिया गया, हसनैन को उनके हाथ पकड़ा दिए गए और बड़ी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जिल्लत के साथ दरबार में लाकर बैत ली गई। हाशा वकल्ला, ये सब अहले बैत इज़ाम और हजरत अली और आपके घराने पर बोतान तराशी है। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजल करीम सहाबाए किराम के मुशीर भी रहे, मुआमन भी रहे और पूरी जिंदगी आपके साथ तामुन करते रहे। अभी आपके सामने हजरत मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद करम साहब मोहम्मद इब्ने हनफिया का नाम जिक्र कर रहे थे। ये हजरत अली के बेटे थे। मैं ये बात कई मरतबा इससे पहले भी करता हूँ कि मोहम्मद बिन हनफिया, इनसे पूछो कौन है, इनकी माँ कौन है, इनकी माँ कहाँ से आई, लेकिन ये तफसीर नहीं बताएंगे। हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया की वालिदा हनफिया ही थी, जिनकी तरफ उनके बेटे के नाम की अमूमन निस्बत होती है। इंतहाई आलिम, इंतहाई ज़ीरक, इंतहाई मुत्तकी इंसान थे हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया और बड़े साहिब राय थे। इनकी राय को बड़ा अमल दखल हासिल है, बल्कि शिया के ही बाज़ गिरोहों ने इन्हें इमाम बरहक मानना है हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया को, और उन्होंने कहा है कि मादी मोहम्मद इब्ने हनफिया ही है। शिया के उस फिरके का नाम है फिरका कैसानिया। अब वो दुनिया से खत्म हो गया। अपने इमामत के मौक़िफ़ पर ये खुद भी नहीं कायम रह सके। जो इन्होंने उसूल इमामत के लिए बनाए खुद उनमें टकराते रहे और आपस में लड़ते रहे। बहरहाल जो बात मैं पहले कर रहा था कि मोहम्मद इब्ने हनफिया की वालिदा हनफिया कहाँ से आई, ये हजरत सैयदना सिद्दीक़े अकबर के दौर में जब मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी, उस जंग के अंदर जो औरतें कैदी बनकर आईं, उनके अंदर कबीला बनी हनीफा की एक सिरदार औरत कैद होकर आई। और हजरत सैयदना सिद्दीक़े अकबर का दौर है और हजरत सिद्दीक़े अकबर ने जैसे हजरत उमर ने शाह ईरान की पड़पोती इमाम हुसैन के निकाह में दी, ऐसे ही सिद्दीक़े अकबर ने अपने दौर में हनफिया औरत जो कबीले की सिरदार थी, फरमाया सिरदार औरत का निकाह हमारे सरदार अली बिन अबी तालिब से होगा। और हजरत सैयदना सिद्दीक़े अकबर ने उन्हें ये औरत पेश की और उन्होंने उस औरत को कबूल भी किया, उनसे औलाद भी हुई और उनकी औलाद आज दुनिया में जारी सारी है। तो बहरहाल हजरत अली मुर्तज़ा ने ना सिर्फ हजरत सैयदना सिद्दीक़े अकबर को खुद इमाम बरहक माना, तस्लीम किया, बैत की, नमाजें पढ़ते रहे, आपके नायब और खलीफा के तौर पर, मुशीर के तौर पर काम करते रहे, बल्कि हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा का बड़ा एक मशहूर कौल शिया हजरात की किताब इहकाकुल हक के अंदर मौजूद है। आपसे पूछा गया माज़ा तक़ूलो फ़ीहिमा, तुम अबू बकर उमर के बारे में क्या कहते हो, यानी हजरत अली से पूछा गया आप उनके बारे में क्या कहेंगे। तो हजरत अली ने फरमाया हुमा इमामाने आदिलाने कासिताने काना अलल हक़ व माता अलैहि फरहमहुमुल्लाह ताला। ये हजरत अली का कौल शिया की कई किताबों में मौजूद है और इहकाकुल हक में भी है। आपने फरमाया वो दोनों हक के इमाम थे, दोनों अदल करने वाले थे। अब आप बताएं जिन्हें मौला अली आदिल कहें वो फदा गसब करने वाले थे। हुमा इमामाने आदिलाने कासिताने, दोनों अदल करने वाले थे, दोनों इंसाफ करने वाले थे। काना
अलल हक के हजरत अली कह रहे हैं उन्होंने मेरी खिलाफत गसब नहीं की, वो हक पर थे। वमाता अलैहि, जिंदा भी हक पर रहे, मौत भी हक पर आई। ये हजरत अली की तस्दीक है। बाज जो ये लोग कहते हैं कि नौजुबिल्लाह सहाबा बाद में मुर्तद हो गए, इत्तिजाज तबरसी वाला कहता है इर्तद्दा कुल्लुहुम इल्ला सलासा, हुजूर के बाद सारे सहाबा मुर्तद हो गए क्योंकि उन्होंने इमाम बरहक हजरत अली को नहीं माना। लेकिन उनका ये कौल बातिल है। हजरत अली का कौल हक है कि आपने फरमाया ये दोनों हक पर थे, हक पर रहे, हक पर इनकी मौत आई। और आगे हजरत अली दुआ देते हैं, मेरी दुआ है अल्लाह उन पर अपनी रहमतों की बरसात बरसाए। ये हजरत अली ये मुर्तजा का अंदाज था इन सहाबा किराम के बारे में। बाकी मैं बात को इंतहाई क्लोज करते हुए अर्ज करता हूँ कि एक मुनाजरे में एक बड़ी प्यारी बात सामने आई, जिसमें ये बात खिलाफत खुलकर सामने आई। एक मरतबा मौलवी इस्माइल गोजरवी इनका एक मुनाजर था, उसका और मौलाना अब्दुल तव्वाब इशरवी का मुनाजरा था। मौलवी इस्माइल अमूमन कहा करता था कि मेरे साथ सुन्नी मुनाजरीन मौलाना अब्दुस्तार तंसवी और दीगर मुनाजरीन बाकी मसाइल पर डिस्कस करते हैं, खिलाफत पर मुझसे कोई मुनाजरा नहीं करता। तो अब्दुल तव्वाब साहब ने कहा मैं हाजिर हूँ। तो घांग लाहौर के करीब एक गाँव है, वहाँ मुनाजरा तय हुआ और मुनाजरे के अंदर मौलवी इस्माइल ने ये बात की कि खलीफा आदिल होना चाहिए और आदिल होता है, कुरान कहता है आदिल। तुम्हारा खलीफा जालिम था, लिहाजा इसलिए वो खिलाफत का मुस्तहिक नहीं है। यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब ने फरमाया कि हजरत अबू बकर क्यों जालिम? उसने कहा कि उन्होंने माई साहबा को फदक नहीं दिया। आपने फरमाया माई साहबा ने फदक उनसे मांगा क्यों? मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब ने कहा कि माई साहबा ने हजरत सिद्दीक़ अकबर से फदक मांगा क्यों? उन्होंने कहा वो वक़्त का खलीफा नहीं था। आपने फरमाया फिर पहले लिख कर दो ना, अबू बकर वक़्त का खलीफा था। आपने फरमाया आज फदक पर रोटियां खा रहे हो और फदक की बात का बतंगड़ बनाकर कहते हो। मानो ना माई साहिबा ने फदक मांगा ही इसलिए था कि माई साहिबा सिद्दीक को खलीफा बरहक मानती। इसी बात पर आपने उसको पकड़ा, भाग गया। तो इससे भी साबित होता है कि फदक माई साहिबा ने जिनसे मांगा, माई साहिबा जिन्हें खलीफा बरहक माने, हम सुन्नी माने या न माने? हजरत अली मान रहे हैं, माई साहिबा ने माना और बिल्कुल ये बरहक अकीदा है और बिल्कुल अकल के मुताबिक है कि खलीफा बनाने का हक उम्मत को होना चाहिए। और हजरत अली ने उसूल बयान कर दिया कि उस अच्छे लोग जिसे मुंतखब कर दें, और उस वक़्त अच्छे लोग मुहाजिरीन व अंसार से कौन अच्छा हो सकता था? आपने फरमाया वो ही मजलिस शूरा है जिसे वो इमाम कह दें। मेरा अली का नजरिया ये है कि उसी के इमाम होने पर अल्लाह भी राज़ी है। लिहाजा मुहाजिरीन व अंसार हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत पर राजी थे। हजरत अली भी उसे अल्लाह की रजा समझकर कबूल भी फरमाया और जिंदगी भर उनका साथ भी दिया। अल्लाह ताला इस पुरफितन दौर में हमें अकायद में भी और इस्लाम में भी इन और अमाल में भी इन फितनों से महफूज फरमाए। अगर किसी दोस्त के ज़हन में कोई सवाल हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहल आलमीन, हमारी इस महफिल व मजलिस को इल्मी मजलिस के तौर पर अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें तालिब इल्म का और मुअल्लिमीन की महफिल में बैठने का अजर व सवाब अता फरमा। मालिक सादरी के सदके हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। माशाअल्लाह दूर दराज से तहरीक हय्या अल फलाह के अरकान तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला तमाम हाज़रीन की नेक ख्वाहिशात दुआएं तमन्नाएं पूरी फरमाए। अल्लाह करीम तहरीक को मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह करीम इस पुरफितन दौर में
ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین اس بے چینی اور بے سکونی کے دور میں ہمیں سکون قلب عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ذکر اور یاد میں سکون عطا فرما۔ مالک ہمیں اپنی بندگی میں سکون عطا فرما، اور جو باطل فرق پھیل رہے ہیں ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو عقائد اہل سنہ والجماعت پر استحکام عطا فرما۔ یا رب العالمین خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا الہی اپنی مہربانی خاص سے اس محفل کو سجانے میں جتنے بچوں نے حصہ لیا ماشاءاللہ محنت کی، گھر گھر جا کر دعوت دی، اللہ ان تمام بچوں کی عمر میں، علم میں، صحت میں، عزت میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سے بزرگ میں دیکھ رہا ہوں بیمار بزرگ ہیں، بیٹھے ہیں عزم کے ساتھ ماشاءاللہ۔ چودھری سکندر حیات صاحب ہیں، راجہ ابوبکر صاحب ہیں، اور دوست ہیں حاجی یاسین صاحب، وہ بیچارے بڑی مشکل سے چلتے ہیں، ابھی تک بیٹھے ہیں۔ حاجی خضر صاحب، میں ان تمام لوگوں کو کے لیے دعا گو ہوں۔ یا الہ العالمین ان تمام محبت سے حاضری دینے والے لوگوں کی جھولیاں رحمت سے مالا مال فرما، اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب دن بدن الحمدللہ تحقیق میں آگے بڑھ رہے ہیں، دعا کرے اللہ ان کے علم و فضل میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے جملہ سٹاف کو اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا امورنا کلہا۔ ہمارے حضور ضیاء الامت فرماتے تھے یہ دعا سرکار یوں صحابہ کو سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے۔ یہ کیا دعا ہے؟ آپ اس کا ترجمہ ہی ذہن میں رکھ رہے ہیں۔ اے حی و قیوم میرے اللہ، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، اور مالک میرے سارے دین دنیا کے امور میں اپنی مہربانی شامل حال فرما۔ اللہ ہمیں شر نفس، شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرمائے، اپنی مہربانی خاص کی حفاظت، اپنی مہربانی خاص سے اپنی حفاظت خاص عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔